नमस्कार, मैं राजेंद्र कुड़िया आर ललन न्यूज से। आज हम बातचीत करेंगे राजस्थान की लोकसभा क्षेत्र राजसमंद चुनाव क्षेत्र की। जैसे कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा की सरकार बनी है। कांग्रेस एवं भाजपा दोनों ने ही अपने अपने स्तर पर लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। हम आज बात करेंगे जो लोकसभा क्षेत्र राजस्थान का राजसमंद, जो 4 जिलों के विधानसभाओं को मिलाकर एक चुनावी क्षेत्र बनाया गया है। गत चुनाव के हिसाब से 20 से 21 लाख तक मतदाता इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। इसमें मेरठा और डेगाना क्षेत्र है जो नागौर जिले से है, एवं जेतारण क्षेत्र है विधानसभा का जो पहले पाली जिले में हुआ करता था। अब वो ब्यावर जिला नया बनने के बाद ब्यावर जिले में आ गया है। एवं ब्यावर प्रॉपर ब्यावर एवं उसी के साथ भीम, नाहद्वारा, कोमलगढ़ एवं राजसमंद विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। एवं इस लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे 14 के चुनाव में हरिओम सिंह राठौड़ जो भाजपा से चुनाव जीते थे लोकसभा का, उनके बाद यहाँ पे जो एक बार गोपाल सिंह शेखावत कांग्रेस से जरूर यहाँ पे अपनी सीट निकाली थी। एवं उसके बाद जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद दिव्या कुमारी जी जो जयपुर राजगढ़ से बिलोंग रखती है, उनके वहां उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने लोकसभा क्षेत्र से इस्तीफा दिया है। अब आगामी चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पे राजस्थान के जो चुनाव हुए विधानसभा के, उन चुनाव के अनुसार हम देखें तो भीम से हरि सिंह जी रावत जो विधायक बने हैं वर्तमान में, एवं उन्हीं के साथ कोमलगढ़ से सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ विधायक बने हैं, एवं नाहद्वारा से विजयराज सिंह जी मेवाड़ा विधायक बने हैं। राजसमंद से दीपति किरण महेश्वरी जो पहले राजसमंद से सांसद रही एवं मंत्री भी रही, किरण महेश्वरी की सपुत्री है। उसी के साथ ब्यावर से शंकर सिंह जी रावत विधायक है जो भाजपा से है। मेरठा क्षेत्र से लक्ष्मण राम जी कलरू जो भाजपा से है विधायक बने हैं, एवं डेगाना से अजय सिंह जी किलक जो अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है। जेतारण से अविनाश जी गहलोत जो अभी राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर है। इन विधानसभाओं में सबके ऊपर कब्जा वर्तमान में भाजपा का है। उसी के साथ मेरठा और डेगाना एक क्षेत्र है एवं जेतारण जहां पर आरएलपी का भी बहुत बड़ा दबदबा माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस विधानसभा चुनाव में जरूर आरएलपी ने मेरठा क्षेत्र की सीट खो दी, लेकिन वहां पे मतदाताओं का जो रुझान है वो देखा जाएगा कि लोकसभा चुनाव में उनका रुझान कांग्रेस के पक्ष में रहता है या बीजेपी के पक्ष में। एवं जेतारण से आरएलपी एवं आजाद समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी दिलीप चौधरी भी मैदान में थे जो पहले कांग्रेस सरकार में संसदीय सचिव रह चुके हैं। उनका भी मतदाताओं का क्या रुझान रहता है। एवं उसी के साथ देखा जाए तो जेतारण से योगी लांबिया के महाराज लक्ष्मणनाथ जी योगी भी निर्दलीय खड़े हुए जो लगभग 39,000 वोट लेके आए, वो भाजपा के ही माने जाते हैं। देखते हैं अगले चुनाव में उनका क्या रुझान रहता है। एवं उसी के साथ अब हम चर्चा करेंगे आगामी चुनाव के अंदर टिकटों के बारे में। लोकसभा क्षेत्र में राजसमंद में टिकट भाजपा पार्टी से देखा जाए तो लोगों का यह मानना और सुनने में आ रहा है, और समाचार पत्रों के बारे में भी अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं राजेंद्र जी राठौड़, पूर्व प्रतिपक्ष उपनेता। उन्होंने तारानगर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, चूरू जिले से वो चुनाव हार गए। वो जब यह मेरठा डेगाना क्षेत्र में आए तो प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया था कि यदि पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है और मुझे मौका देती है तो मैं राजसमंद से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। उसी के साथ जेतारण क्षेत्र के माने जाने सेठ एवं जीरा मंडी के व्यापारी महावीर जी बोहरा का नाम भी अभी सुर्खियों में चल रहा है। ऐसा लोगों का मानना है कि इस सीट पर जो विधानसभा चुनाव के समय दिव्या कुमारी जी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अब भाजपा नए चेहरों को मौका देगी। देखते हैं पार्टी राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को देती है या फिर महावीर जी बोहरा को।
महावीर जी बोरा का मानना है कि काड़ू एक जीरे की प्रमुख मंडी होने के कारण डेगाना से लेके मेरता सेतर, रिया, ब्यावर, जेतरण दूर दूर से लोग यह मंडी में आते हैं। यह उनके पिताजी के द्वारा भी यह किसानों में अच्छी पकड़ रखते थे और ये पीछे महावीर जी बोरा भी किसानों में एक अच्छी पेट कायम कर रखी है। देखते हैं पार्टी किन पे विश्वास करती है और कौन अपना भाग्य आजमाने के लिए टिकट लेके मैदान में आते हैं। महावीर जी बोरा ने अभी गांव-गांव लोगों से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। पार्टी की हरी झंडी के इंतजार में बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी से देखा जाए तो यहाँ पे पूर्व विधायक मेरता से रामचंद्र जी जारोड़ा एवं कार्तिक चौधरी डेगड़ा जो युवा नेता है वो सचिन जी पायलट के शिष्य माने जाते हैं। माना ऐसा जा रहा है कि सचिन जी पायलट की यदि लोकसभा चुनाव में टिकटों में अहम भूमिका रही तो कार्तिक चौधरी का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। उसी के साथ जो ब्यावर, भीम, राजसमंद, नाहद्वारा एवं रायपुर क्षेत्र जो जैताल विधानसभा का काफी हिस्सा है वो एक मंगरा बेल्ट के रूप में आता है। इस मंगरा बेल्ट में मंगरा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रह चुके एवं विधायक रह चुके उनके लक्ष्मण सिंह जी रावत का पुत्र सुदर्शन सिंह जी रावत जो गत विधानसभा में विधायक भी रहे कांग्रेस पार्टी से, अब की बार वो चुनाव हार चुके हैं। उनका नाम भी बड़ी सुर्खियों में आ रहा है कि मंगरा बेल्ट के अंदर लक्ष्मण सिंह जी रावत की अच्छी पकड़ है। अब देख रहा होगा कांग्रेस पार्टी किसको अपना चेहरा बना के भेजती है। कार्तिक चौधरी का मानना है डेगाना, मेरता, नाहद्वारा, जेतारण इस क्षेत्र में जाटों की संख्या मतदाता में काफी हद तक है। देखते हैं पार्टी किस हिसाब से किस व्यक्ति का चयन करती है और किन को टिकट देती है। चुनावी रणभेड़ियां शुरू हो चुकी है। आप देखते रहिए मेरे साथ आर ललन न्यूज। मैं राजेंद्र कुड़िया, आर ललन न्यूज से नमस्कार। फिर एक बात अगली बार फिर बात करेंगे नए लोकसभा क्षेत्र की। नमस्कार।